हमारे बच्चों के लिए भी कुछ भी नहीं है। हमें खेती बाड़ी मिले, हम भी जगह जमीन घर द्वार बनवाए। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, लोगों ने प्रदर्शन किया था। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप जो है यमुना पार की तहसील करछना का ही विकासखंड करछना, जहाँ पे हम लोग जो है सैकड़ों संख्या में जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, आप पुरुष साथी में महिला साथी में सैकड़ों संख्या पे हम लोग धरना प्रदर्शन इस बात लेकर कर रहे हैं। हम लोग विगत 2 साल से ये मांग कर रहे हैं, जो बसपा गवर्नमेंट में या बसपा में मानव कांशीराम साहब ने, हमारी पूजनीय बहन जी ने नारा लगाया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हम उस नारे का स्वागत करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में लिखा है कि अगर जमीनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, हर भूमिहीन खेतिहर मजदूर 5-5 एकड़ का या 5-5 बीघे का मालिक बन सकता है। देखा जाए देश के आजादी के 78 साल, संविधान लागू हुए 75 साल में केंद्र की सत्ता में जो सरकारें बैठी, इस पे तनिक भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बसपा जो टुकड़े टुकड़े में 3 बार और 7 से 12 पूर्व मेजॉरिटी की सरकार बनी, बहन मायावती जो हम सबकी आन बान शान है, उन्होंने लाख हजार बीघा जमीनें आवंटित करी थी। अपने यमुना पार के करछना तहसील में भी हजारों हजार बीघा जमीन बांटी गई है। देखा जाए बहन जी का जो स्वागत योग्य कदम था, जमीन तो बांटी गई, आज भी जमीन कागज लोग घूम रहे हैं, लेकिन काबिल दखल नहीं है। एक तो ऐसे लोग जो हमारे पास आ रहे हैं, उनको 1 महीने में 2 महीने में उनके जो है कि ग्राम समाज जमीन जो उनको पट्टा हुआ तो उसे काबिज कराने का काम कर रहे हैं। और चकबंदी के बाद जो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करना चाहेंगे, चकबंदी के बाद हर गाँव में कम से कम 50 बीघा, ज्यादा सैकड़ों बीघा जमीनें खाली हुई थी। आज भी यहाँ के क्षेत्रीय भूमाफिया, बड़े बड़े काश्तकार अपने भूमधरी में मिला के जोत बो रहे हैं। हमसे उनसे कोई तू मैं नहीं है। हम 5 साल में प्रधानमंत्री, 5 साल में मुख्यमंत्री बनाते हैं। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, अगर आप कहते हैं कि चाहते भैया इतना सिंपैथी अगर है तो हमारे यमुना पार में 4 तहसीलें हैं, 12 है, करछना, मेजा, कुराव है। ये जो है कि उत्तर प्रदेश के ये 4 तहसीलें जो है एकदम हाशिए पे है। किसी के घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की जमीन नहीं है। इनका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का लड़का अगर गुजर रहा जाए, इनके पास इतनी जमीन नहीं है कि अपनी भूमधरी जमीन कहीं दफना पाए, ले जाकर बाहर किनारे, नारा किनारे, नरखुरी किनारे दफनाने का काम करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, ये मई का महीना चल रहा है, पूरा गेहूं कट चुका है, खेत खाली है। जो सरकारी जमीनें दूसरे लोग कब्जा किए हैं या जो खाली है, उसको तत्काल अभियान चला करके जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनको खेती बाड़ी पट्टा किया जाए, जिनके पास घर द्वार नहीं है उनको घर द्वार का पट्टा किया जाए। बीते काफी दिनों से आपके द्वारा यह संघर्ष किया जा रहा है, अब तक कितने किसानों को जमीन आवंटित किया? जैसे आपने अच्छा सवाल किया, जो लगभग 2007 से जमीन के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं। यमुना पार में जो तहसील करछना, मेजा, कुराव, 12 है, यहाँ चिंगारी लगाई चुकी, मतलब आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन आप जूही कोठी में आप जाइए, वहाँ लगभग 35 बीघा जमीन 47 लोगों में बांटी गई। कूड़ी ग्राम सभा जो जसरा ब्लॉक में आता है, वहाँ जो है 20 बीघा जमीन 27 लोगों में बांटी गई। हमारे बीच बजरंगी लाल जी है, ये आपका बड़ा जो है करछना में ही आता है। इनके यहाँ 19 हमारे बिहार अनुसूचित जाति के लोग साथ काम कर रहे थे। इनके यहाँ 145 लोगों को आवासीय पट्टा की सूची बन गई है, चिन्हांकन किया जा चुका है, लेकिन आज कब्जा नहीं है। निश्चित अभी हम सब चल रहे हैं और एडीएम साहब को कागज पत्र भी देंगे, ज्ञापन भी देंगे। उसको इसी महीने में जो खाली जमीन है तत्काल उनको आवंटित किया जाए, उनको कब्जा कराया जाए। बाकी अन्य स्थानों पे जो सरकारी जमीनें हैं, कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, कम से कम भाई 1-1 बिस्सा, 10-10 बिस्सा, 1-1 बीघा जो भी खेती बाड़ी का हम सबको आवंटन किया जाए, ये हमारी मांग है। और मुख्यमंत्री ने आदेश भी किया है डीएम प्रयागराज को, डीएम ने एसडीएम 12 को करछना मेजा किया आदेशित, लेकिन इनके कान में कोई जूं नहीं रेंग रहा। तो कान में जूं रेंगाने के लिए और मुख्यमंत्री का आदेश का पालन कराने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन। आपका परिचय? मैं राम विजय गौतम, एडवोकेट हाईकोर्ट, संस्थापक है डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप भी इस धरने में शामिल हैं और जिस प्रकार से यह संघर्ष किया जा रहा है। ये संघर्ष किया जा रहा है, जैसे हम लोगों को पास, हम लोग गरीब हैं, दलित हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, न खेती है, न बाड़ी है, न घर है, न द्वार। तो यही संघर्ष साथ में कर रहे हैं, जो राम विजय गौतम भैया कर रहे हैं, उसी के साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं कि हमारा भी काम हो जाए, हम भी कुछ करें। हाँ, हमारे बच्चों के लिए भी कुछ भी नहीं है, हमें खेती बाड़ी मिले, हम भी जगह जमीन घर द्वार बनवाएं, कुछ भी करें। यही कितने दिन से आप इस संगठन से जुड़ी हुई हैं? हम लोग तो करीब का कहती 2005 से जुड़े हुए हैं। 2005 मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, 2007 से संस्था चली है। हम लोग इतना नहीं जानकार थे, जब भैया के साथ जुड़े हैं तब इसके बारे में जानकारी हुई है। अभी आपको कहीं रहने की व्यवस्था की गई है, कहीं जमीन आपको प्राप्त हुआ है? नहीं, हम लोगों को जमीन कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। जी नहीं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी, किस प्रकार से आप लोग जमीन मिलेगा? जमीन मिले जैसे कि भैया बोले हैं, इसी प्रकार से हम लोगों को भी मिले, ये करवा रहे हैं, हम ही लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? जी सुशीला देवी। किस ग्राम सभा से है? ग्राम सभा नेवादा से हैं। नेवादा सभा। क्या नाम हुआ आपका? काजल।
काजल कहाँ से हैं? थोड़ा से अकोड़ा से। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप लोग हाथ में ये तख्ती लेकर रोड पे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, जो धरती अब बदलेंगे, क्या क्या ही आप लोगों की इसके पीछे के मुहिम है? हमारा लोग के ये सिद्धांत है, भैया अगर लड़ रहे हैं तो हम लोग के भला के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग की मांगे हैं कि जो मतलब बचत ज़मीन है वो हम लोग के बीच में बांटी जाए। हमारे लोग के अगर कुछ हो जाए तो हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? अगर किसी के पास जाए, कटाई बिनाई करते ही हैं, मान लीजिए वो गए, कैसे बोले कैसे नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हमें भी मतलब ज़मीन मिले, हम भी अपना जो खेती किसानी करते हैं पर्सनल करें अपना। जय 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 जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, महिला एकता जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे, राम समाज की जमीन भूमाफियाओं से मुक्त कराओ, राम समाज की जमीन भूमाफियाओं से मुक्त कराओ, जिला प्रशासन शर्म करो, जिला प्रशासन शर्म करो, जिला प्रशासन हाय हाय। एकता जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद,